भारत और नेपाल के रिश्तों में पिछले कुछ समय से लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अब मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले लिपुलेख मार्ग को लेकर नेपाल के नए दावे ने दोनों देशों के बीच विवाद को और बढ़ा दिया है। नेपाल ने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा दोहराया, जिसे भारत ने सख्त लहजे में खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग का इस्तेमाल साल 1954 से होता आ रहा है और यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा इस रास्ते से 1954 से चल रहा है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और हम लोगों ने ये बड़ा साफ अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस प्रकार की जो यूनिलैटरल और आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट की जो बात की जा रही है, ये दावा ठीक नहीं है। बाकी जितने भी मुद्दे हमारे नेपाल के बीच में हैं, उसके लिए हम बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उसमें अगर बाउंड्री का भी कुछ मसले हैं तो उसमें बैठ करके हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दावा, एक तरफा दावा करना कि फलाना चीज़ हमारा पोजीशन इस पे सही है, ये मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है, सही नहीं है। और अगर कुछ मसला है तो उसको हम बैठ के बात कर सकते हैं। भारत ने नेपाल को यह संदेश भी दिया कि दोनों देशों के बीच किसी भी विवाद का समाधान आपसी बातचीत और कूटनीतिक संवाद से ही संभव है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी नेपाल किसी संकट में फंसता है तो सबसे पहले भारत से ही मदद की उम्मीद करता है। हाल ही में नेपाल ने उर्वरकों की कमी को लेकर भारत से सहायता मांगी, जिस पर भारत ने सकारात्मक रुख दिखाया। भारत ने कहा, फर्टिलाइजर, देखिए नेपाल और भारत के बीच में बहुआयामी रिश्ते हैं, और आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में चल रहा है। पहले कुछ दिन पहले बात आई थी तेल का। तेल में भी जो हम लोग दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उसके तहत उनको ऊर्जा मुहैया कराया जा रहा है। और फर्टिलाइज़र के लिए भी, चूँकि हमारे दोनों देशों के में घनिष्ठ रिश्ते हैं, हम और इन रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम उनको फर्टिलाइज़र की जो आपूर्ति करनी है वो हम करेंगे। इससे पहले भी भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर समझौते हुए हैं, जिनके तहत नेपाल को पेट्रोलियम और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत का कहना है कि वह नेपाल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत के साथ मित्रता बनाए रखता है या फिर चीन के प्रभाव में आकर भारत विरोधी रुख अपनाता है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।